नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा अयोध्या के नेपाल में होने का बयान दिए जाने के बाद चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों के सर पर चल रहे हैं, चीन के कठपुतली बन गए हैं, भारत की कृतज्ञता भूल गए हैं, उनसे अधिक कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। नेपाल के प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों के सह पर चल रहे हैं, चीन की कठपुतली बन गए हैं, भारत की कृतज्ञता भूल गए हैं, इनसे अधिक कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। भारत में इन्हें क्या नहीं दिया, पानी दिया, बिजली दिया, सारे समूह में इनका नाम रखा, बार बार मोदी जी इनके यहाँ गए। भारत ने इन्हें क्या नहीं दिया, पानी दिया, बिजली दी, सार्क समूह में इनका नाम रखा, बार बार मोदी जी गए इनसे। हमारे रोटी रोजी बेटी के संबंध है, अगर ओली की मां ने ठीक से दूध पिलाया हो तो आकर सिद्ध करे कि अयोध्या नेपाल में है। हमारे रोटी बेटी के इनके संबंध मैं प्रमाण दे रहा हूं, यदि ओली को इमाम मां ने ठीक से दूध पिलाया हो तो आके सिद्ध करें। जहां सरयू है वहां अयोध्या है, वीरगंज में कहाँ अयोध्या है। रामचंद्र जी भी भारत में जन्मे हैं, सीता जी बिहार के सीतामढ़ी में जन्मी है, पुनौर में जनकपुर की राजधानी थी, इसलिए वहां इनका पालन पोषण हुआ है। अयोध्या का लक्षण हमारे शास्त्रों ने कहा है, कोसलो नाम मृतः स्फीतो जनपदोदय निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू मैया के किनारे कौशल बसा, वहां अयोध्या विराजमान है। जहां सरयू है वहां अयोध्या है। वीरगंज में कहां सरयू है, वहां कैसे अयोध्या हो जाएगी। रामचंद्र जी भारत में जन्मे, अयोध्या में प्रकट हुए, और सीता जी भी बिहार की सीतामढ़ी में जन्मी, पुनौरा में। जनकपुर उनकी राजधानी थी, इसलिए वहां उनका पालन हुआ। जनकपुर भी पहले नेपाल में नहीं था, यह तो नेहरू जी के ढुलमुल नीति से नेपाल में चला गया। जनकपुर भी पहले नेपाल में नहीं था, ये तो नेहरू जी के ढुलमुल नीति से नेपाल में चला गया। पहले वो भारत का ही अंग था, नहीं तो वह पहले भी भारत का ही अंग था। अयोध्या भारत में है और भारत में ही रहेगा, मैं प्रमाण देता हूँ। और जनकपुर का नौलखा मंदिर भी भारत की महारानी, टीकमगढ़ की महारानी मानकुंवर साहिबा ने बनाया था। इसलिए अयोध्या भारत में थी, भारत में है, भारत में ही रहेगी।